वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में जो कि आईटीसी से रिलेटेड है। कि उसमें उन्होंने बोला है कि अगर 2A 2B में अगर आईटीसी भी नहीं आ रहा तो भी आप उसको मैटर को रिकंसीडर कर सकते हैं। तो अब जजमेंट में देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या बोला है, क्या पिटिशनर ने क्या अपना आर्ग्यूमेंट दिया और क्या अपील अथॉरिटी ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया और उसके बेसिस पे जो हाई कोर्ट था उसका जजमेंट क्या आया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है। अब इसमें दोनों की तरफ से क्या दलील दी गई है, या पिटिशनर के द्वारा क्या दिया है, या अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा क्या दी गई थी, और जो फाइनल जजमेंट जो पास किया गया था वो हाई कोर्ट के द्वारा क्या पास किया गया था। अब हम देखते हैं कि नीचे क्या जजमेंट दी गई है। ये जो ऑर्डर है ये 29/12/2023 को जो भी पास हुआ है। इसमें क्या है कि भाई ये बहुत लेटेस्ट ऑर्डर है। अगर आपका भी केस अगर इससे मिलता जुलता है तो आप इस केस का रेफरेंस देके अपना जो भी आईटीसी से रिलेटेड मैटर है, अगर इस केस से रिलेटेड जैसा भी है तो आप अपना ऑर्डर ये अपना केस डिपार्टमेंट के सामने पेश कर सकते हैं। भाई इस केस में ये ऑर्डर पास हुआ था तो इसके बेसिस पे हमें राहत दी जाए। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि इस ऑर्डर में क्या था। अब क्या था कि प्रेजेंट पिटिशनर जो था इसने जो 8/12/2023 को जो भी अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था उसके अगेंस्ट में पिटिशन डाली कि भाई जो प्रिंसिपल सप्लायर था, प्रिंसिपल सप्लायर ने जो भी GSTR 1 में बिल अपलोड करने थे वो GSTR 1 में बिल अपलोड नहीं किए। इसके बेसिस पे जो भी था वो ITC GST एक्ट 2023 के उसको ITC डिनाई कर दिया गया। लेकिन नीचे जो बोल रहा है कि अपीलेट अथॉरिटी फर्दर ऑब्जर्व दैट petitioner appellant failed to prove that ITC claim as justified or genuine or he could submit any documentary evidence। वो कह रहे हैं कि आगे अपीलेट अथॉरिटी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पिटिशनर था और अपीलेंट जो भी था उसने अपना आईटीसी जो था वो क्लेम को जस्टिफाई नहीं कर पाया और जेन्युइन नहीं कर पाया और उसने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके फेवर में प्रूव नहीं कर पाया। तो वही को जो लॉ का था उन्होंने क्या करा कि भाई सच एज फेल्ड द टेस्ट ऑफ लॉ, यानी कि इसने क्या करा कि जो अपीलेट था उसने क्या करा फेल हो गया लॉ के उसमें, तो उसके केस में उसको आईटीसी का रिजेक्ट कर दिया गया। अब नीचे आता है हर्ड। अब ये जो कोर्ट के जजेस थे उन्होंने मैटर को हर्ड किया कि हर्ड बाय मिस्टर यस्मीन एंड जरीन अली लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड मिस्टर शराफ लर्न GA फॉर द रिस्पोंडेंट। यानी कि इसके रिस्पोंडेंट के बिहाफ में ये था कि मिस्टर यस्मीन वनी एंड जरी अली लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट इट इज़ नॉट द फैक्ट दैट द प्रिंसिपल सप्लाई हैड नॉट अपलोडेड द बिल। वो इन दोनों ने दलील में ये दिया है। अब जो भी हाई कोर्ट के जजेस थे उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो था पिटिशनर ने ये नहीं है कि भाई प्रिंसिपल सप्लायर ने बिल अपलोड नहीं किया, बिल तो अपलोड हुए हैं लेकिन GSTR 1 की जगह B2B में करना था, लेकिन इन्होंने क्या करा B2C में कर दिया। तो वही था, यही गलती हुई जो भी थे। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इसी केस में कि भाई ITC को रिफ्लेक्ट नहीं किया गया, इसके केस में उन्होंने डिनाई कर दिया। अब तो GST पोर्टल बिकॉज ऑफ विच द लर्न अपीलेट अथॉरिटी मेड द ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसी केसेस के बेसिस में, यानी कि GSTR 1 तो फाइल किया लेकिन उसके केस में उन्होंने B2B की जगह B2C में डाल दिया। तो टैक्स तो ऑलरेडी कलेक्ट किया डिपार्टमेंट ने, लेकिन वो क्या कहता कि भाई GSTR 1 में जो सप्लायर ने अपलोड किया वो GSTR अगले के 2B में नहीं आएगा, तो ITC डिनाई नहीं, ITC आना चाहिए 2B में या 2A में, लेकिन उन्होंने टैक्स पे कर दिया, 1 में डाला, B2B की जगह B2C में डाल दिया। अब it has been submitted by the learned counsel for the petitioner that petition shall be satisfied if the petition is disposed of with the direction to respondent to reconsider the matter। वो कह रहे हैं कि अब जो petitioner थे उन्होंने बोला कि भाई ये मैटर को रिकन्सिडर किया जाए और अपीलेट अथॉरिटी को बोला जाए कि भाई ये जो और अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाए और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाए। यानी कि हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई जो पिटिशनर के द्वारा ये दलील डाली गई भाई ये मैटर को रिकन्सिडर किया जाए और उसके जो सारे फैक्ट ऑफ द केसेस थे, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखे या रिटर्न फाइलिंग देख के उस केस के बारे में दोबारा अपॉर्चुनिटी दी जाए और उसको दोबारा अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाए। अब वी आर ऑल्सो व्यू दैट रादर देन कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि ये आर्टिकल में जो भी राइट दिया है 226 के आर्टिकल, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि भाई आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दी जानी चाहिए और आप ITC को डिनाई नहीं कर सकते कि गलती से हुआ है, लेकिन क्या है कि टैक्स तो ऑलरेडी जो भी था सप्लायर उसने जमा किया है। आप ITC इस बेसिस में नहीं ले सकते। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो रिटर्न को पूरा स्क्रूटिनी करिए, देखिए इसने ये बिल्स के हिसाब से सप्लायर ने डाला है नहीं डाला, और जो भी उसने बिल्स उसको दिए थे परचेज़र को वो उसके पास अप्रोप्रिएट बिल है कि नहीं है। तो आर्टिकल
2 to 6 को ध्यान में रखते हुए इसको अपीलेट अथॉरिटी को री एग्जामिन करने को दिया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए बोला है कि भाई आप सारे के सारे प्रिंसिपल पहले तो GSTR 1 चेक करिए, B2B चेक करिए और B2C चेक करिए, और जो भी सप्लायर ने परचेज़र को बिल दिया है वो भी चेक करिए, और इस केस को पूरा का पूरा ध्यान रखिए कि भाई जो भी जजमेंट पास करनी है पहले तो सारे फैक्ट ऑफ द केसेस को ध्यान रख के फिर पास की जाए। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंगली विद द ऑब्जर्वेशन द पिटिशनर इज डिस्पोज ऑफ एंड पिटिशन इज डायरेक्टेड टू अपोज appellate authority within the 2 weeks, and appellate authority will reconsider the claim of the petitioner/appellant for availing ITC benefit including ITC। वो कह रहे हैं कि अब petitioner को बोला जाए कि appellate authority के पास जाए 2 वीक के अंदर, यानी कि 29/12 से 2 वीक के अंदर अंदर वो appellate authority को अप्रोच करे और बोले कि भाई आपके जो भी ITC को पूरा का पूरा ऑर्डर पास किया जाए दोबारा मैटर को रिकन्सिडर करके और सारे डॉक्यूमेंट चेक करके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, नए नए ग्रुप्स में शेयर करिए, जिससे कि ये पूरे पैन बेसिस में ये वीडियो फैल जाए और आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक टैक्स पेयर को मिल जाए, जिससे कि वो इस जजमेंट का फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव केसेस लेके आता रहूँ और ऐसे जजमेंट लेके आता रहूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। और गाइस नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में रहेंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।